हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से रहिए जितनी हमारी टूर की फैमिली है। तो सुबह के बज चुके हैं 9:30। तो चाय नाश्ता खाना पीना हो गया है। तो अब हम करेंगे किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि मेरा किचन बहुत गंदा हो गया है। और किचन के डिब्बे और पटले और जो अबरी वगैरह बिछी हुई है तो वो सारी गंदी हो गई और चिपचिपाहट आने लगी। तो चौमास के महीने में तो आप लोग जानते हैं मकड़ी चींटी ये ज़्यादा हो जाती है। तो पहले हम लाइट लगा दें, ये वाली चार्जिंग वाली जी हम अपनी भैंस के पास लगाते हैं। तो इसको हम लगा दें चार्जिंग पर, फिर आपको हम बता रहे हैं। तो बताना ये है कि आज जो भी हमारा राशन आया था वो हमने डिब्बों में भरकर बरामदे में पहले ही रख लिया था। और जो डिब्बे हमारे अंदर किचन में रखे हैं वो हमें निकाल कर बाहर बरामदे में रखना है। फिर किचन को हमें साफ़ करना है। तो जो भी किचन में बर्तन और जो डिब्बे रखे वो सारे हम इस वाले बरामदे में करेंगे। जो धोने वाले हैं वो धोएंगे, और जो धुले रखे तो उसमें हमने राशन भर दिया। तो डिब्बों में सारे में मसाले दालें सारी भर के रख दी हैं। जो अभी सामान थोड़ा बहुत रखा है कागज़ में वो अभी पन्नी में वो रखने को, क्योंकि वो डिब्बे धुले नहीं। इधर देखिए हमारा किचन कितना तहस नहस हो गया है, बिल्कुल फैलावा ही फैलावा नज़र आएगा। तो जल्दी से किचन को हम खाली करें। जो भी ये डिब्बे रखे हमारे धुलने को वो भी हम धरेंगे। तो ये देखिए जो भी बर्तन गंदे वो सारे हम निकाल कर बाहर रखे दे रहे हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना घर का काम। तो सारे डिब्बे हम पटले से उठा उठा के बाहर रखे दे रहे हैं, क्योंकि जो गंदे ज़्यादा हैं वो धोएंगे और जो कम गंदे हैं उनको कपड़े से पोंछेंगे। क्योंकि बहुत बर्तन है अभी धोने को, डिब्बे वो साथ में धोएंगे तो ज़्यादा काम हो जाए। पहले पूरा किचन हम पूरा साफ़ करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जाले और चींटी वगैरह है वो सारे हमें बाहर निकालना है। तो जल्दी से ये किचन खाली कर दें, इसके बाद आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो पूरा किचन खाली हो गया है, सिर्फ गैस चूल्हा और नीचे की आटे की टंकी चावल टंकी रह गई है। तो जल्दी से वो भी हम निकाले ले रहे हैं। तो ये देखिए सफाई करते करते हमें क्या मिले हैं पैसे। 80 रुपये मिले हैं। पटले की पन्नी जो बिछी होती है उसके नीचे रख के भूल गए होंगे, तब ये पैसे हमें 80 रुपये आज मिले हैं। तो सोच रहे हैं इसी पैसे की हम पन्नी दूसरी मंगा कर डालेंगे किचन में। तो देखिए 80 रुपये मिल गए मेहनत के। रखे अमीर होंगे, कभी याद नहीं रहा होगा, मगर आज सफाई करते टाइम मिल गए। तो एक बार तो हमारे 500 रुपये हमें मिले थे, पन्नी में चिपक गए थे, बाहर पीछे कूड़े में फेंक दिए थे। और जब दोबारा हम कूड़ा फेंकने गए तब हमें वो 500 रुपये मिले, क्योंकि मेरे मेहनत के पैसे कहीं जाते ही नहीं है। तो ये 80 रुपये भैया मिल गए हैं। एक 50 का है, एक 20 का है और एक 10 का है। तो इसकी मंगाएंगे हम पन्नी किचन के लिए दूसरी। ये वाली पन्नियाँ फेंक देंगे, बहुत चिपचिपी हो गई। ये देखिए मेरे हाथ भी चिपचिपे हो गए, पैसे भी चिपचिपे हैं। तो चलते पहले हम भैया के लिए खिचड़ी थोड़ी पका दें, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया, नमाज भी पढ़ना है। और भैया के लिए खिचड़ी थोड़ी बना दें। हम लोग तो सारे लोग खा ही चुके हैं, तो इसको खिचड़ी चाहिए। तो खिचड़ी खिलाते हैं इसको पहले पका के, और चलते हैं। फिर इसके बाद नमाज पढ़ेंगे, फिर पूरे किचन की फैलावा समेटेंगे। तो आपको लोगों को दिखाते हैं किचन के हमने कितने बर्तन बहुत सारे निकाले हैं। तो आप लोगों पर एक नज़र दिखाते। ये देखिए सारे किचन के डिब्बे हमारे निकल चुके हैं, अभी इधर बाकी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने बहुत सारे हमारे डिब्बे हैं और सारी चीज़ें डिब्बों में है। और इधर रखे हैं जूठे बर्तन, ये भी धुलने को। और इधर पड़ी है पन्नी, तो ये बाहर फेंकेंगे। पहले देख लें कोई पन्नी में और पैसे तो नहीं चिपकाए हैं, तो जल्दी से निकाल कर दूसरा काम में जल्दी लग जाए। तो पानी भर लिया, साबुन लिया है, झोला लेकर अब किचन की सफाई चालू हो गई है। तो मुझे रगड़ रगड़ कर किचन साफ करना है, बिल्कुल चमकाना है, जैसे नई टाइलें होती है हमारे वैसे। तो ये देखिए दाग धब्बे जो भी हमारे टाइल्स में लगे हैं वो हम सारा छुटा दे रहे हैं। तो जल्दी से किचन मान लें, इसके बाद आप लोगों को फिर दिखाएंगे हमारा किचन कैसा हुआ है। तो ये देखिए सारा किचन हमारा धुल चुका है, साफ साफ चमकने लगा है। बस इस पर पन्नी रह गई पटले पे, वो भी डाल दें। और इधर अलमारी में रह गई। तो पूरा हमने किचन साफ सुथरा करके रख दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा किचन अब माशाल्लाह से लगने लगा है। कि हमने ये पन्नी मंगाई है ऊपर पटले के ऊपर डालने के लिए। तो इस तरह से हम दिखाए। किचन हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है, सारी चीज़ें हमने रख दी हैं, डिब्बे मसाले के और दाल के। ये देखिए बर्तन भी हमने लगा दिए धोकर। जितना फैलावा था किचन का वो हमने साफ़ सुथरा कर दिया। ये देखिए नीचे हमने फर्श पे पोछा भी लगा दिया, और इधर हमने रेक्सिन वाली पन्नी भी बिछा दी है। देखिए कितनी माशाल्लाह से अच्छी लग रही है। तो पूरा हमारा किचन चमकने लगा है। ये देखिए तो नीचे से लेकर ऊपर तक हमने सब साफ़ सफाई कर दी है। ये देखिए तो 3 से 4 घंटे लगे किचन को साफ़ सुथरा करने में। जितने ये सामान लगे सब हमने धोया है, और इतनी ही ये टाइलें हमारी पूरी किचन में लगी वो भी हमने साबुन और निरमा डाल गर्म पानी कर ये धोया। जितना चिकट था इसमें सारा हमने निकाल दिया है।
और जितने नीचे भी हमारी टंकी आटे की वगैरह थी वो हमने सारी धोई। नीचे का फर्श है जो भी था वो हमने साफ़ सुथरा कर दिया। पूरा किचन हमारा माशाल्लाह बिल्कुल चमकने लगा। तो कम से कम 2 से 3 महीने के बाद हमने किचन अपना साफ़ किया। तो चलते हैं, पहले कमरे और बरामदे की पोछा लगा लें। पोछा नहीं लगाएंगे तो बाइक में हमने कपड़ा लपेट लिया, इसी से हम पोछा लगाएंगे। पोछा लगाकर आ चुकी है, बरामदे का रह गया है। अपनी कोई और टाले हमने सारी साफ करा ली है। बहुत जल्दी टाले हमारी हो गई। तो ये देखिए टाले भी हमारे चमकने लगी है। तो जल्दी से हम धुलाई करके भैया हम नहा लें, बहुत गर्मी लग रही है। तो पूरा घर का काम हो गया है। अब बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए और काम भैया करते करते थक गए बहुत कस के। अभी नहा धो के बैठे, बाल अभी नहीं में सीधे किए टंगे से, क्योंकि मुझे खाना खाना। तो मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। तो आप लोग भी आके खा लीजिए आके। तो अपनी वीडियो को भी एंड करे दे रहे हैं। अगर आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगले ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।